राज्याभिषेक हो गया, सब जाने लगे। अब 10 दिन का बुंदेलखंड महोत्सव है, साधु संत आ रहे हैं, कथा वार्ता प्रवाचक आ रहे हैं, हम जैसे आ रहे हैं। अब कल हमें जाना है अहमदाबाद स्वरोत्सव में। अब हम जाए नहीं, 10 दिन पड़े रहे। महाराज जी सोचेंगे चलो भाई बड़े भैया हैं, ज्येष्ठ भ्राता भाई इनकी जरा खातिर करो। उसके बाद महीने भर नहीं जाए, फिर 2 महीने नहीं जाए, तो ये हमारे लोगों से कहेंगे कि अब टलने का क्या लेंगे, पड़े हैं यहीं, मैं भी निकलूं। राज्याभिषेक हो गया, सब चले गए, विभीषण चले गए, सुग्रीव विदा हो गए, जामवंत चले गए, अंगद चले गए, गवाक्ष गए, नल भल्लपति सब चले गए, हनुमान जी वहीं डटे हुए हैं। अब राम जी से लोग कह रहे जी ये इनका क्या, ये कौन है, ये कब जाएंगे। हनुमान जी ने रात को भगवान ने माता से कहा कि सुनो तुम बेटा मानती हो, तुम जरा बोलो हनुमान को कोई पदवद ले ले और जाए, फिर अपना काम करे। सीता ने कहा कि वो तुम्हारे खानदान में होता होगा कठोर हृदय बाप का कि बेटे को निकाल दे, मैं तो मैया हूं, मैं अपने लड़के को बाहर नहीं निकालूंगी, वो तो यहीं रहेगा। भगवान ने कहा ये बड़ी फजीते की बात है। भगवान सुबह जब कार्यालय जा रहे थे तो रथ में लक्ष्मण जी आगे बैठे थे। लक्ष्मण से कहा भैया एक काम कर दे। बोले प्रभु आज्ञा करो। बोले जरा हनुमान से बात कर, उसे क्या पद लेना है, कोई पदवत दे उसे पिता। लक्ष्मण जी बोले साहब तीर मार दो मुझे, पर मैं जब निबट गया था तो उसने मुझे बचाया। है? आप तो रो रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं आए गए हनुमान जी में करुणा भी मां वीर रस। भगवान जी तो रो रहे थे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय ना वानर निकर। उस समय पहुंच गए, बोले मैं करूं। तो बोले साहब वो खड़े दिख रहे हैं ना वहां हनुमान जी। राम जी बोले हाँ। बोले वो जो खड़े दिख रहे हैं उसके चक्कर में मैं बैठा दिख रहा हूं, वरना मैं तो लेट ही गया था। भरत जी से कहा कि भरत भैया बेटा तू बोल दे, हनुमान जी चले जाए जरा जंगल वंगल जहां जाना हो, जो लेना हो ले ले। भरत जी ने कहा साहब ये सब मत करो, ये आपका काम है, आप ही करो। मैंने तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ली थी है पता करने पे कि आप पराजित हो गए या भैया के साथ कुछ हो। तो हनुमान जी ने आके मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, रावण का वध करके लौटे। मैं नहीं कह सकता। आखिर में सबसे बाद में रामचंद्र जी ने जीवन में पहली बार शत्रुघ्न जी को कोई काम बताया कि बेटा शत्रुघ्न। बोले जी भैया। बोले जरा हनुमान से बोलो कि वो चला जाए। शत्रुघ्न बोले महाराज जब मैं पूरी रामायण में नहीं बोला तो इसमें क्या बोलूंगा। मांडवी कहती है ना, भरतलाल जी की पत्नी कहती है शत्रुघ्न के लिए, कोई तपस्वी कोई त्यागी कोई यहाँ बैरागी है। हमारी बड़े अच्छे खानदान में शादी हुई, कोई तो तपस्वी है निकल जाता है जटाजूट बांध के, कोई तपस्वी कोई त्यागी। एक मेरा पति है, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। और एक मेरा देवर बैरागी के नहीं मैं भैया के साथ जाऊंगा। पता नहीं क्या खानदान है, इनमें ढंग का एक ही है, कोई तपस्वी कोई त्यागी कोई यहाँ बैरागी है। मेरा पूरा घर संभाले मेरा शत्रुघ्न बड़भागी है, अकेला शत्रुघ्न ही है मेरा। राम जी ने खुद राज्यसभा में पूछा भरी में कि हनुमान मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं तुझे क्या कहूं, तू तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय, उससे भी ज्यादा उपकार है तेरे, इसका कर्ज उतारना तो मुश्किल है। तू भी कोई एक पद ले ले और अपने काम के लिए जा। हनुमान सक पका गया। बोले प्रभु एक तरफ तो आप कहते हो कि उड़ नहीं हो सकता सुन सन, और मुझसे कह रहे हैं कि पद ले लो। ये अन्याय है, न्याय नहीं है। अगर मैं लक्ष्मण से दुगना प्रिय हूं, भरत से दुगना प्रिय हूं, सुग्रीव से दुगना प्रिय हूं, तो सुग्रीव को आपने एक पद दिया किष्किंधा नरेश का, मेरा हक बनता है कि मैं 2 पद मांगू। भगवान ने कहा मांग भाई चल 2 पद मांग ले। हनुमान तुरंत चरणों में बैठे और दोनों पैर पकड़ के कहा कि यही पद ले लिए, बस यही दे दो, दोनों पद। यह जो समावेश है एक सेवक का सेवक के प्रति, यह जो सेवक वही जो करे सेवकाई। हमारे मन में सेवक होते हुए भी जो संशय का भाव है,
अपने गुरु के प्रति जो संशय का भाव है, अपने एम्प्लॉयर के प्रति जो संशय का भाव है, ये राम तत्व के विपरीत है। जितने पत्रकार मित्र बैठे, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने 2 दिन से अच्छा छापा। मैंने भी कोशिश की कि मैं आपको कुछ ऐसा ना दूं जो आप छाप सको, वरना आप कुछ ले ही उड़ते। आप लोग भी राम कथा सुना करें, कम्युनिकेशन सीखें उससे। क्या कम्युनिकेशन है, क्या संवाद है। अंगद को क्या तैयार किया है भगवान ने, आहा हा, क्या पत्रकार होगा। सत्ता के सामने जिनकी जबानें हिकलाने लगती हैं, उन चैनलों के मालिकों को अंगद से सीखना चाहिए। दुनिया के सबसे खूंखार आदमी के सामने खड़े होकर निर्भय अंगद पूछता है, किसका? बाली का बेटा। लोग डिप्रेस्ड है कि हम एग्जाम में फेल हो गए तो डिप्रेस्ड है। कोटा में कल एक बच्ची ने फिर आत्महत्या कर ली। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। भारत और डिप्रेस। अंगद के पिता का वध तो राम ने उसकी आंख के आगे किया है, लेकिन उसका पिता अनाचारी था। उसने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया था। आज हम और शास्त्री जी चर्चा कर रहे थे कि भगवान के बारे में किसी ने कहा, जी आप इधर तो ये कहते हो, इधर ये कहते हो। भगवान संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। वानर संस्कृति में भाई की पत्नी को समागम करना अपराध है, घोर नरक है, इसलिए बाली का वध किया। राक्षस संस्कृति में मृत भाई की पत्नी से विवाह करना जायज है, इसीलिए मंदोदरी के साथ विभीषण का विवाह संपादित कराया भगवान ने। भगवान संस्कृति किसी पर थोपते नहीं है, संस्कृतियों का आदर समावेश करते हैं। इसी समन्वय का नाम राघवेंद्र सरकार है, इसी समन्वय का नाम राम। जिस दिन सुबह को युद्ध होना है, उस रात्रि भी भगवान को चिंता है कि लोग नहीं मरने चाहिए। भगवान ने कहा विभीषण से कि कोई तरीका है जो आपका भाई मान जाए, मुझे सीता को वापस दे दे और मैं चला जाऊं, वरना सुबह बहुत रक्तपात होगा। विभीषण ने कहा वो मान नहीं सकता। तो कहा कि संधि का एक प्रस्ताव और करके देखते हैं, कौन जाएगा रावण से संधि की बात करने। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा तुम मत जाना, बस तुम पिछली बार गए थे बहुत फजीता करके आए थे, आग वाग लगा के, तुम्हें देखते ही वो बौर आ जाएगा। अंगद को भेजो, क्योंकि बाली रावण के मित्र रहे हैं, शायद भतीजे को देख के थोड़ा जाए। अंगद पहुंचा, बंदर को पकड़ के लाया गया, राज्यसभा जमा दी गई। जैसे उसने देखा कि दूत आया है, तो अहंकारी रावण को लगा कि राम संधि करना चाहते हैं, क्योंकि हर अहंकारी आपकी विनम्रता को आपकी कायरता समझता है। ये परंपरागत बात है, सामान्य बात। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। अंगद से पूछा कि कौन है तू? उन्होंने कहा मैं राम जी का दूत हूं। क्या नाम है? अंगद। बुंदेलखंड का ही कवि है जिसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, महाकवि केशव रामचंद्रिका से, ओरछा के। कितना मजेदार है देखो। इसे कम्युनिकेशन कहते हैं कि जिस राष्ट्र से बात करने जाओ युद्ध से पहली रात ऐसी बात करके आओ कि राष्ट्राध्यक्ष फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। रावण ने अपने चमचे इकट्ठे कर रहे थे चारों तरफ। चमचे समझते हो? चमचे की क्वालिटी होती है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, और जब तक माल निकलता रहता है तब तक चुप रहता है। जब बर्तन खाली हो जाता है तो टन 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 प्रारंभ कर देता है। चमचे की क्वालिटी होती है। तो रावण के पास खूब सारे चमचे हैं। राम और रावण में एक ही पंक्ति का अंतर है, मुझे स्मरण आ गया। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करता है। चमचे बैठे हुए हैं, अब चमचों में पूछा उसने कौन है भाई? जनाब अंगद। किसके लड़के हो? कौन के सुत? अंगद बोले बाली के। अब जान तो गया बाली कौन, लेकिन चमचों के सामने कैसे गया? पिटा था मैं। मनोविज्ञान देखो उसका। कौन के सुत? बाली के। को बाली? कौन बाली? अंगद बोला न जानिए अंकल जी, याद नहीं है? पोटरी काख में चाप रहे सागर सात नहात बखानी। आपकी पोटली बना के यहाँ टांग के जिसने 7 सागर की परिक्रमा लगाई थी, मैं उसी बाली का बेटा हूँ अंगद जी, याद आ गया? कौन के सुत? बाली के। न जानिए
पोटरी काख में चाप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा? जैसे गोपद, जैसे गाय पानी में पैर रख दे और उसको पार कर लेते हैं। अब देखना आनंद आ जाएगा, फंसोगे 3 दिन। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। काज कहा, क्यों आया था? बोले अंकल जी हमने किष्किंधा में सोने के चोर देखे, चांदी के चोर देखे, दूसरे की घरवाली चुराने वाला चोर नहीं देखा था, उसे देखने के लिए आया। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोर ही देखो। सीता के चोर को देखना चाहता था। अच्छा याद आ गया, तू बाली का लड़का है। देख बाली मेरा दोस्त था, तू मेरा भतीजा है। अब भी कह रहा हूं इधर आ जा, मुझे देख। ये शनि मेरे पैरों के नीचे, ये 8 ग्रह यूं हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। कुबेर की लंका पे अधिकार है, फाइनेंस मिनिस्टर की कोठी कब्जे में कर रखी है। इतना बड़ा गुंडा है। कहता है मेरे पास आजा। कहाँ तपस्वी के पीछे पड़ा हुआ है, वलकल फटा हुआ है उसका, घर से निकला हुआ। कहाँ राम और कहाँ मैं? बोला ताऊ जी सही कह रहे हो, कहा आप कहाँ हो? अब रावण ने अहंकार के साथ अपने चमचों की तरफ देखा कि देखो। बोले बेटे बताओ मेरे में उसमें क्या अंतर है? तो बाली के बेटे अंगद ने अंतर बताना शुरू करा कि ताऊ जी कहाँ आप, कहाँ राम। उन्होंने एक बंदर भेजा था जो सागर पार कर गया, कहाँ वो? उनके छोटे भाई ने एक धनुष की रेखा खींच दी थी, आप पे वही पार नहीं हुई, कहाँ आप, कहाँ वो? बोले नहीं नहीं कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। बोले अरे ताऊ जी कहाँ आप, कहाँ वो? उन्होंने एक बनरा भेजा था, आप पे वो ना बंधा, उन्होंने आपके सामने लहलाते समुद्र को बांध के बाट बना दी, कहाँ आप, कहाँ वो? और आखिरी बात पर तो आप प्रसन्न हो जाओगे। बोले ताऊ जी कहाँ आप, कहाँ वो? उनके भेजे हुए बंदर की पूंछ पर आपकी पूरी लंका का तेल और कपड़ा लग गया, उसकी पूंछ न जली और बिना जली पूंछ ने आपकी लंका जला दी, कहाँ आप, कहाँ? कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, बंदर भी नहीं बनरा। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तारी। सिंधु तर्यो उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सून बंध्यो, बानर बांधत सून बंध्यो, उन बारिति बांध के बाट करी। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, पीछे वालों। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। तेलन तूलन पूछ जरी, तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। तुम पे धनुरेख